दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हो, वो भी एंजल ब्रोकिंग के साथ? तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं जो कि हम लोगों को नहीं पता चलता है और हमें साफ साफ नहीं बताया जाता है। अगर आप एंजल वन के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो तो हो सकता है आप जो है हर महीने 500 रुपए से लेकर आप जो है 1000 रुपए या फिर 2000 रुपए अपना जो है लॉस कर रहे हो, वो भी चार्जेस के अंदर। तो अगर आप एंजल वन इस्तेमाल कर रहे हो तो ये वीडियो अगर आप नहीं देखोगे तो आपको बाद में पछताना पड़ जाए, क्योंकि 90% लोग एंजल वन के चार्जेस को समझे बिना ट्रेड करते हैं और आप भी उन्हीं में से एक हो। तो आज मैं आपको एंजल वन के सारे चार्जेस खोल कर बताने वाला हूं, चाहे वो ब्रोकरेज हो या फिर हिडन चार्जेस या फिर जीएसटी, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और हाँ, इस वीडियो के बाद एंजल वन में ट्रेडिंग करते हुए आप हर महीने पैसे बचा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बगल में घंटी का आइकन होगा उसको भी दबा दो, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग और कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है कहाँ है? देखो, 90% लोग ट्रेडिंग तो शुरू कर देते हैं लेकिन अपने जो चार्जेस हैं उसको इग्नोर कर देते हैं और बाद में पता है क्या बोलते हैं कि भाई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। देखो, प्रॉफिट तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपका जो चार्जेस है वो आपका ब्रोकरेज या फिर अदर चार्जेस के अंदर, आपका जो है हिडन चार्जेस के अंदर आपका जो पैसा है वो कट जाता है, ठीक है, जिससे आपको पता नहीं चल पाता है कि आपका जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है। तो चलो, सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर चार्जेस को समझते हैं कि कहाँ पर कितना चार्जेस लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। देखो, ब्रोकरेज के अंदर जो है यहाँ पर 3 प्रकार के चार्जेस लगते हैं। पहला जो है वो है डिलीवरी, दूसरा है इंट्राडे और तीसरा है एफएनओ ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये 3 चीजों के अंदर जो है वो ब्रोकरेज लगता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। देखो, कितना चार्जेस लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आप डिलीवरी जाते हो, ठीक है, डिलीवरी मतलब अगर आप स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए जो है इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसमें कितना लगता है। तो यहाँ पर देखो, डिलीवरी के अंदर एंजल वन के अंदर आपको किसी भी तरह के चार्जेस देने नहीं पड़ते, बिल्कुल फ्री है। आप आराम से यहाँ पर जो है ट्रेडिंग कर सकते हो, आप आराम से आप स्टॉक के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्टॉक के अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी तरह के चार्जेस नहीं लगते। लेकिन अगर आप इंट्राडे के अंदर जाते हो तो इंट्राडे के अंदर भी वहां पर 2 प्रकार के चार्जेस आपको लगते हैं। पहला तो चार्जेस है कि आप 20 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से देना पड़ेगा। दूसरा चार्जेस ये है कि 0.1% का चार्जेस लगेंगे। अब ये दोनों चार्जेस क्या होता है मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखो, अगर आप 10,000 रुपए से कम यानी 10,000 रुपए या फिर 15,000 रुपए यानी 20,000 रुपए से अगर आप कम ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर आपका जो चार्जेस लगेंगे वो 0.1% के हिसाब से चार्जेस लगेंगे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, अगर आप 10,000 रुपए का ट्रेडिंग करते हो तो 10,000 का जो ट्रेडिंग करते हो आपको यहाँ पर 0.1% के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा इंट्राडे के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है आपका 10 रुपया का चार्जेस आपको देना पड़ेगा 10,000 के ट्रेडिंग में, ठीक है। लेकिन अगर आप 10,000 से ज्यादा का ट्रेडिंग करते हो, चाहे वो अगर आप 20,000 का ट्रेडिंग करते हो या फिर 50,000 का ट्रेडिंग करते हो, तो यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम चार्जेस लगेंगे वो 20 रुपया पर ऑर्डर लगेंगे। ऑर्डर मतलब अगर आप एक बार बाय करते हो तो बाय करने का आपका जो है 20 रुपए लगेगा, ठीक है। अगर आप उसी ऑर्डर को सेल कर देते हो तो यहाँ पर आपको 20 रुपया फिर लगेंगे, ठीक है। तो आपको एक ट्रेड के अंदर आप जो है अपना जो ब्रोकरेज है वो 40 रुपए दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है। ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी। देखो, अगर आप एक बार में क्वांटिटी जितना भी बढ़ा सकते हो, आपको मैक्सिमम जो चार्जेस रहेंगे वो आपको 20 रुपए ही देना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो आप 2 लाख का करो या फिर 1 लाख का करो, 1 टैप अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको 20 रुपया चार्जेस लगेंगे। अगर आप उसी ट्रेड को एक बार में सेल कर देते हो तो आपको 20 रुपया चार्जेस लग जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 1 ट्रेड के अंदर आपको 40 रुपए का चार्जेस लगेगा। नेक्स्ट जो चार्जेस है वो है एफएनओ चार्जेस। अगर आप फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग करते हो या फिर ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हो स्टॉक मार्केट पे, यहाँ पर जो आपका चार्जेस है वो 20 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से ही लगेगा। चाहे वो आप 1 लॉट बाय करो या फिर 2 लॉट बाय करो, ठीक है। अगर आप एक बार 1 लॉट बाय करते हो तो यहाँ पर 20 रुपया पर ऑर्डर लगेगा, तो आपको 20 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप उसी लॉट को जो है सेल कर देते हो तो यहाँ पर आपको 20 रुपया पर ऑर्डर के हिसाब से लगेंगे, यानी एक ट्रेड के अंदर आपको यहाँ पर भी 40 रुपए देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कुछ ब्रोकरेज चार्जेस हैं जो कि कॉमन है सारे ब्रोकरेज फॉर्म के अंदर, आपको यही इसी तरह का चार्जेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब असली गेम पता है कहाँ पर हो रहा है? अब बहुत सारे ऐसे हिडन चार्जेस हैं जो कि लेते हैं, ठीक है। अब कहाँ पर चार्जेस लेते हैं मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। देखो, पहला चार्जेस एसटीटी चार्जेस, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाता है, गवर्नमेंट लेती है। अब वो कितना परसेंट लेती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जो डिलीवरी के अंदर एसटीटी चार्जेस रहते हैं वो 0.1% रहते हैं, बाय प्लस सेल, ठीक है। अगर आप बाय करते हो या सेल करते हो दोनों मिलाकर आपको जो है वो 0.1% का चार्जेस लगता है। और इंट्राडे के अंदर जो चार्जेस लगते हैं वो 0.025% का चार्जेस लगते हैं इंट्राडे के अंदर।
वो भी सेल साइड में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 रुपए का ट्रेड करते हो, डिलीवरी के अंदर आपका जो चार्जेस है वो 20 रुपए पर ट्रेड के हिसाब से जा सकता है डिलीवरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो चार्जेस है वो है ट्रांजैक्शन चार्जेस। ये जो चार्जेस है वो एक्सचेंज की तरफ से होता है और एक्सचेंज लेती है। देखो कितना लगता है, अगर आप इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हो तो इक्विटी के अंदर जो है आपको 0.003% का चार्जेस लगते हैं, और अगर आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हो तो ऑप्शन के अंदर आपको 0.03% का जो है यहाँ पर चार्जेस लगभग आपको यहाँ पर देना पड़ता है, ठीक है। ये आपको भले ही छोटा लग रहा होगा लेकिन लार्ज वॉल्यूम के साथ ये बहुत बड़ा हो जाता है। तीसरा चार्जेस जो कि है जीएसटी चार्जेस। ये जो चार्जेस होते हैं वो आपके ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस पर जो है वो डिपेंड करते हैं। जितना भी आपका ब्रोकरेज जनरेट होगा और जितना भी ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे वो सारा को कंबाइन करके जो भी अमाउंट होता है उस पर आपको 18% देना होता है, ठीक है। अगला चार्जेस आता है स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। ये चार्जेस कितने देने पड़ते हैं? अगर आप इंट्राडे के अंदर जाते हो तो देखो इंट्राडे के अंदर आपको जो चार्जेस लगेंगे वो 0.003% का चार्जेस आपको बाइंग साइड की ओर देना पड़ता है। उसी तरफ अगर आप डिलीवरी के अंदर जाते हो तो यहाँ पर आपको 0.015% का आपको डिलीवरी के अंदर बाइंग साइड की ओर चार्जेस देने पड़ते हैं, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज। नेक्स्ट जो चार्जेस है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली लोग जो है इसको भूल जाते हैं, वो है डीपी चार्जेस। देखो डीपी चार्जेस कितने लगते हैं? अगर आप डिलीवरी के अंदर जाते हो तो डिलीवरी के अंदर जो है 20 रुपया प्लस जीएसटी जो है वो आपको सेल साइड की ओर ओनली देना पड़ता है। वन साइड लगता है सिर्फ सेल साइड में, ठीक है। 20 रुपया प्लस जीएसटी ये चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, डीपी चार्जेस, क्योंकि बहुत लोग जो है इस चार्जेस को भूल जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि टोटल चार्ज कितना बनता है, मोटा मोटी हम लोग क्या समझे। तो देखो अगर आप 10,000 रुपए का इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आप ब्रोकरेज जो है वो 10 रुपए से लेकर 20 रुपए दोगे, ठीक है। चाहे वो आप 10 रुपया दो या फिर आप जो है 12 रुपए दो या फिर 15 रुपए दो, ठीक है। 10 रुपए से लेकर आप 20 रुपए यहाँ पर पे करोगे ब्रोकरेज के नाम पे, ठीक है। दूसरा चार्जेस है एसटीटी चार्जेस। एसटीटी आपको जो है 2.5 रुपीज का जो है आपको एसटीटी चार्जेस लग सकते हैं लगभग में, ठीक है। यानी 2.5 रुपया चार्जेस आपको यहाँ पर देने पड़ते हैं एसटीटी के नाम। जो अगला चार्जेस है वो है अदर चार्जेस। अदर चार्जेस में मैंने सारा चार्जेस को इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पर आपको 5 रुपए से लेकर 10 रुपए का चार्जेस आपको ट्रेड के अंदर देना पड़ता है। तो मोटा मोटी यहाँ पर समझे कि एक ट्रेड के अंदर आप जो है 20 रुपए से लेकर 40 रुपए का जो है वो चार्जेस पे कर रहे हो, वो भी इंट्राडे के अंदर। अगर आप उसी पैसे को डिलीवरी के अंदर यूज करते हो तो वो वहां पर कितना लगता है? देखो ब्रोकरेज के अंदर डिलीवरी के अंदर जो है कोई चार्जेस नहीं लगता है, फ्री रहता है, ठीक है। एसटीटी चार्जेस जो है डिलीवरी के अंदर आपको लगभग 20 रुपए देना पड़ता है, और डिलीवरी के अंदर डीपी चार्जेस जो है वो 20 रुपए आपको फिर देना पड़ेगा। अदर चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर 5 रुपए से लेकर आपको 10 रुपए का अदर चार्जेस भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है, सारा चार्जेस जो मैंने आपको पहले बताया। टोटल निकल कर आता है डिलीवरी के अंदर 40 रुपए से लेकर 60 रुपए पर ट्रेड के हिसाब से। तो देखो ब्रोकरेज तो कम लगते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, बट अच्छा पैसा जो है आपका सरकार लेकर चला जाता है और जो बचता है वो आपका चार्जेस में चला जाता है, ठीक है। देखो ये जो चार्जेस हैं वो प्रॉफिट के अंदर भी कटते हैं और लॉस के अंदर भी कटते हैं। चाहे आप प्रॉफिट करो तब पर भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, चाहे आप लॉस करो तब पर भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट नहीं होती है, बल्कि आपको चार्जेस भी ज्यादा देना पड़ता है। देखो अगर आप स्मार्ट नहीं हुए तो मार्केट से पहले आपका जो चार्जेस है वही आपका अकाउंट को खत्म कर देंगे। प्रॉब्लम तो हम लोग समझ गए हैं कि कहाँ पर हमें जो है चार्जेस कितना लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है कि जिससे कि हमारा जो चार्जेस है वो कम लगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं जिसके वजह से आपका जो चार्जेस है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, ओवर ट्रेडिंग को कम करना है। ओवर ट्रेडिंग करने का मतलब ये है कि अगर आप मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, दिन में लगे पड़े हो, बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे हो, 10 ट्रेड कर दिए, 20 ट्रेड कर दिए, इस तरह का ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो चार्जेस है वो भी जनरेट ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि आप ओवरऑल लॉस में ही रहेंगे, ठीक है। तो आप अपना जो ओवर ट्रेडिंग है उसको आपको कम करना है, ठीक है। आपको लिमिटेड ट्रेडिंग करना है जिससे कि आपका ब्रोकरेज कम जनरेट हो और आप आराम से अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर पाए और प्रॉफिट जनरेट कर पाए। दूसरा पॉइंट जो कि आपके चार्जेस को कम कर सकता है वो है कि अपने सेटअप पर भी आपको एंट्री लेना है। देखो अगर आपका सेटअप नहीं बनता है मार्केट के अंदर तो आपको एंट्री लेने की कोई जरूरत नहीं, तभी जाकर आपका जो है प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपको ब्रोकरेज बचाना है तो आपको अपना सेटअप है, सेटअप पर ही आपको एंट्री लेना है। उसके अलावा आपको कहीं एंट्री नहीं लेना है। अगर आपको दिन में 1 ट्रेड या फिर 2 ट्रेड बनता है उसी को ट्रेड करें, जिससे कि आपका जो ब्रोकरेज है वो कम जनरेट होगा, ठीक है, और आगे चल के आने वाले समय में आप सर्वाइव कर पाओगे अच्छे तरीके से। तीसरा जो पॉइंट है जिससे आप अपने ब्रोकरेज या फिर अपने चार्जेस को बचा सकते हो वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी के अंदर जो है आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। डिलीवरी के अंदर बाय करते हो तो आपको किसी भी तरह के चार्जेस देने नहीं पड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डिलीवरी के अंदर कोई चार्जेस नहीं लगता, 0 चार्जेस रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप डिलीवरी के अंदर जा सकते हो। डिलीवरी के अंदर जो है किसी भी स्टॉक को जो है आप परचेज कर सकते हो, बाय कर सकते हो, राइट।
सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ पॉइंट है जिसको आप ध्यान में अगर रखोगे तो आपका जो ब्रोकरेज है वो कम जनरेट होगा और आने वाले समय में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बगल में घंटी का आइकन उसको भी दबा दो, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग और कमाल के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,